तो कल जैसे हमने पढ़ा कि हाँ भैया व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैंने कल भी कहा था कि देखो जैसे कल मैंने ये रखा हुआ था रिबन को बाहर ही खोल के, और ये देख रहे होगे कि काफी ब्लैकिश सा हो गया है, ठीक है। और जो मैग्नीशियम रिबन का एक मेरे पास और भी है टुकड़ा, ये मेरे पास और एक टुकड़ा ले लेते हैं, लेता हूं मैग्नीशियम रिबन। अब पता चल गया होगा कैसा होता है, ठीक है। तो वैसे रिबन का पूरा ही रिबन जैसा होता है, बालों में चुटिया बांधते ही हो लड़कियां, तो तुम लोगों को पता ही होगा कि रिबन कैसा होता है। और मैग्नीशियम रिबन का मतलब कि मैग्नीशियम के साथ में ये आज वाला जो मेरे पास है, और कल वाला ये कल का है मेरे पास रखा हुआ, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें, ये फैन को, तो अगर हम देखें इसको, तो ये कल वाला जैसा है। तो ये मैग्नीशियम रिबन है, बोलते कि हाँ भाई एयर में जैसे, देखते हैं, काफी देर तक रख रहा हूं मैं, देख पा रहे हो जल नहीं रहा फिलहाल, करेक्ट है बात, फिलहाल ये जल नहीं रहा, करेक्ट है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने बोला था कि इसको मैंने एक सैंड पेपर है मेरे पास, ठीक है। इस सैंड पेपर से पहले हम क्या करते हैं, इसको ठीक से साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जैसे बताया जाता है कि हाँ भाई क्यों करना चाहिए। तो देखते हैं, सैंड पेपर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके ऊपर में एक ऑक्सीडाइज का लेयर बन गया था, ठीक है। यही तो बात थी कि हाँ भाई मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में ऑक्सीडाइज का एक लेयर बन गया था, और उस लेयर को मैं हटा रहा हूं इस पे। तो एक देखो ऊपर का कलर ऑलमोस्ट थोड़ा सा अलग सा हो गया है, ठीक है, सिल्वर कलर का, ये थोड़ा ब्लैकिश हो गया था, इसको हमने थोड़ा ठीक से साफ कर दिया सैंड पेपर से। ठीक है, अब देखते हैं, और ये देखना कि इसका कलर कैसा हो जाता है। कंपैरेटिवली में बहुत जल्दी जैसे ये हो गया, ठीक है, जल गया। और इसका कलर का ध्यान रखना कि जैसे ये बहुत ज्यादा जो है शाइनी टाइप का होता है, और इसका देखो ये जो छाया है, यानी जिसको हम लोग ऐश बोलते हैं, वो देखो पूरा का पूरा इसका जो कलर आएगा, मेरे पास ऐसा कोई, चलो कोई, पता चल गया कैसा कलर का होता है मैग्नीशियम रिबन, कैसा होता है, कैसा जलता है। तो मैं जब बहुत बार ऐसा लगता है कि सर मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मेटल जलता थोड़ी, अब लोहे में आग लगाओगे लोहा में आग थोड़ी लगता है, बट मैग्नीशियम रिबन में आग लगता है, ठीक है। कैसे होता है पता चल गया होगा। अब जैसे कि ये कल का था तब जाकर, और देखो ये काफी नीचे तक जाके, जहां पे मैंने रब नहीं कर पाया उसके पहले ही वो बुझ गया, ठीक है, जहां पे मैंने ठीक तरीके से साफ नहीं कर पाया वो बुझ गया। अब लेकिन अगर मैं आज वाला को देखूं, जिसमें बहुत अच्छा तरीके से शायद जो है नहीं, लेकिन इस पे भी ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है क्योंकि इसका कलर भी ब्लैक ही हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं जलेगा, आई डोंट थिंक सो कि ये भी जलेगा जल्दी। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा पहले, ठीक है, पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको क्लीन भी करके देख लेते हैं एक बार ठीक तरीके से। मैग्नीशियम रिबन कैसा होता पता चल गया, कलर कैसा होता है, और अगर ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो कैसा होता है, ओके। इसका रिएक्शन क्या होगा, जब मैग्नीशियम रिबन में ऑक्सीजन का अगर लेयर बन गया तो उसका ऑक्सीजन कैसा होगा। पहले इसको एक बार और जला के देख लेते हैं। अब देखो इस पे अभी अभी मैंने लेयर को जैसे हटाया, ठीक है, लेयर को और अच्छे तरीके से हटाता तो और जल्दी जल जाता है, ठीक है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये जो रिबन है मेरे पास बहुत ही पतला वाला है, बट आमतौर पे इसकी चौड़ाई जो है, विड्थ जो है वो ज्यादा भी होती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जो रिएक्शन था वो रिएक्शन था हमारा कि अगर Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। कैसे करके MgO ही क्यों बना, जैसे मैंने पहले बताया था कि भैया मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही तो करते हैं,
तो MgO। और ये आपको तभी जाके पता चलेगा जब आपको कुछ चीजें याद हो, लर्न हो, कि वैलेंस वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। याद अगर आपको निकालना नहीं आता तो वो नहीं निकाल पाओगे। करेक्ट है बात। लेकिन कभी भी कोई रिएक्शन को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। रिएक्शन को करने के बाद उसको आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो इसको बैलेंस करके भी देख लेते हैं। जैसे Mg, यहां पे भी Mg, O के यहां पे देखो 2 है, जबकि ऑक्सीजन का यहां पे 1। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन का जब हम O में 2 क्यों लिखते हैं? असल बात, ऑक्सीजन जो है वो जो फ्री स्टेट में O2 के फॉर्म में पाया जाता है। और ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम लोग रिएक्शन लेते हैं, ऑक्सीजन का सिंबल तो O ही होता है, बट उसको जब रिएक्शन के फॉर्म में, यानी कि जब उसको रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता तो उसको कैसे फॉर्म में करेंगे? O2 में करेंगे। सेम एज, जबकि मैग्नीशियम को एक सिंगल टाइप में रहता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। मैग्नीशियम का यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का 2 है, यहां पे ऑक्सीजन में 1 है। तो क्या करना चाहिए? इस साइड में 2 लगाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे मत लगा देना, यहां पे ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, आपका यहां पे कितना है? 1, यहां पे Mg 2, तो यहां पे भी 2 Mg। जब भी आप 1 2 या कुछ भी नंबर लगाते हैं, कुछ भी 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कुछ भी नंबर लगाते हैं, तो बैलेंस को हमेशा फिर से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग से। फिर देखो Mg में यहां पे 2 है, Mg यहां पे 2 है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, यहां पे ऑक्सीजन 2, तो ये अब जाके रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो CuSO4 प्लस Fe मिलके क्या बनता है? FeSO4। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहता है कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, इसके प्रोडक्ट के, मतलब जो भी ये कंपाउंड है, कंपाउंड के एक चीज को वो डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको तभी जाके होगा जब आपको रिएक्टेबल सीरीज याद हो। अगर कोई टीचर या फिर हम ही लोगों में से कोई ये चीज बोल देता है कि FeSO4 प्लस Cu मिलके ये बना दो, ये गलत है, इससे ये कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को। कौन सा था? ठीक है, हाँ, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स जैसे करके बताया था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ ऐसे करके बोला था। तो उसको कैसे करके लिखते हैं, ध्यान दो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। पोटेशियम, कोई बात नहीं, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। और उसके बाद हम बोलेंगे कुकर, हांडी, आग और पतीला। इट मीन्स कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और प्लेटिनम। अरे आग और पतीला और छूट गया भैया। ठीक है, आग और पतीला, एयू यानी गोल्ड। अगर आपको ऐसे करके भी याद है तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे जैसे इस सीरीज में देखो तो आयरन जो है कॉपर से ऊपर है। बात समझ गए ना? इसके नीचे ही है सारी, ये इसके नीचे ही है, तो आयरन ऊपर है, इसी वजह से ये रिएक्ट ऐसा कर दिया। बात समझ में आ गया? और ये रिएक्टेबल सीरीज आपका काम आएगा 1 नंबर के कोई भी एक ऐसा MCQ हो या क्वेश्चन हो जहां पे इस सीरीज का यूज होना ही है। इस बार जो MCQ का क्वेश्चन था केस स्टडी बेस में, 4 नंबर के क्वेश्चन में यही चीज पूछ लिया कि हाँ भाई ये सीरीज जो है उसको करेक्ट करो। बिल्कुल, और सब ने ऐसे करके चेप दिया कि उनको सबको, लगभग सभी बच्चों को आता था, हमारे यहाँ का ऑलमोस्ट सभी को आता था, क्योंकि वो उन्होंने वो केदारनाथ बड़ा पढ़ रखा था, तो बच्चों ने टेप दिया। हर एक चीज तुम्हारा कहीं ना कहीं यूज होना है बेटा, तो इसको ठीक से थोड़ा
याद कर लेना। और किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड? बोलो। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्चुअल बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे मॉइस्चर के साथ वर्किंग करता है। जैसे जंग है, जंग जो लगता है, जंग आप सिर्फ हवा में रखो तो जंग नहीं लगेगा, पानी वाला हवा चाहिए, मॉइस्चर वाला। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में जंग जल्दी लगता है कंपैरेटिवली आप सर्दियों के या गर्मियों के। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो वो मॉइस्चर वाला हवा की बात हो रही थी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आमतौर पे ऐसा सोच लो कि हम लोग बोलते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ आइस बोलते हैं उसको ना। कौन सा आइस बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं, करेक्ट बात, ठीक है। और किसी को कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड? हाँ जी मैडम। तो चलो एक एक करके मैं पूछ लेता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन बता दो पूरा, आज ब्रीफ करो बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, ओके, कोई इक्वेशन, रिएक्शन? बोलो। अच्छा चलो चलेगा। हाँ, अभिनव भैया जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन सुना दो। अरे बताया था ना भैया आज याद करके आना है, तो फिर ये क्या बात हुई? हाँ जी, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? जी मैडम। बहुत बढ़िया,